नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे नेक्स्ट क्लाउड को हम लोग कैसे इंस्टॉल करें उबंटू सर्वर के थ्रू, और एक वर्चुअल बॉक्स में हम लोग उबंटू सर्वर इंस्टॉल करके नेक्स्ट क्लाउड को इंस्टॉल किए थे एंड वो रेडी हो गया था। इस वीडियो में हम लोग जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो है नेक्स्ट क्लाउड में हम लोग आगे का सेटिंग कैसे करें ताकि हम लोग इसको फर्दर यूज़ कर पाए प्रॉपर तरीके से। इसमें हम लोग ऐप्स वगैरह कैसे यूज़ करें, उस ऐप्स के थ्रू कैसे हम लोग इसको ऑपरेट करें, और कौन कौन सा सेटिंग हम लोगों को चेक करना पड़ेगा आफ्टर इंस्टॉलेशन, एंड कौन कौन सा ऐप्स आप यूज़ करना चाहते हैं अकॉर्डिंग योर नीड एंड नॉलेज। वो सारे सेटिंग्स आज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग पब्लिकली कैसे एक्सेस करेंगे, इसका सिक्योरिटी सॉल्यूशन, और इसको हम लोग कैसे सिक्योर नेटवर्क पे लेके जाए। राइट, सो शुरू करते हैं। तो हम लोग यूज़र आईडी रखे थे एडमिन, और पासवर्ड हम लोग एंटर करेंगे अभी। इसमें कुछ ऑप्शंस है लाइक फॉरगॉट पासवर्ड, लॉगिन विद ए डिवाइस, और ये जो लिंक्स वगैरह है, एंड जो बैकग्राउंड कलर है, एंड आपका जो लोगोज है, ये अगर आप कंपनी में इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे सेटिंग्स हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग पहले लॉगिन करते हैं। ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद एक सिंपल डैशबोर्ड का ऐप्स है। ये ऊपर का पैनल आपका ऐप्स का पैनल है। इसमें आपका नोटिफिकेशन आता है, इसमें आपका आप सर्च कर पाएंगे कुछ भी, इसमें आपका जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप सेव करेंगे एंड वो सारे डिटेल्स आएंगे। ये आपका यूज़र प्रोफाइल्स है जिसमें आप लॉग आउट, हेल्प एंड सेटिंग्स वगैरह देख पाएंगे, एंड आप स्टेटस सेट कर पाएंगे कि आप स्टेटस में आज क्या है, बाहर है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, या आप ऑनलाइन है, जो भी हो। नेक्स्ट, ये डैशबोर्ड में आपका सेट स्टेटस यहाँ पर भी है, आप यहाँ से भी स्टेटस सेट कर सकते हैं, एज वेल एज आप सेट लोकेशन भी कर सकते हैं। राइट, जैसे मैं अगर लोकेशन डालता हूँ आपका कोलकाता, तो आपका लोकेशन डिटेक्ट करके ये देगा आपको। राइट, सो अभी वहाँ का टेम्परेचर है 18.7 डिग्री सेल्सियस, क्लियर स्काई है, और इतना टाइम है। टाइम आप ये आपका अपडेट होता रहेगा, तो फिर 12:30 तक का है। इसके अलावा आपका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसको आप आगे जाके भी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसको कैसे सेटिंग्स वगैरह चेक करेंगे। तो पहले सबसे पहले सेटिंग्स बटन में क्लिक करेंगे यूज़र प्रोफाइल से। सेटिंग्स में ये पर्सनल सेक्शन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ओनली एडमिन आईडी पे, या एडमिन आईडी कोई और आईडी पे शेयर अगर देंगे तो उसमें पॉसिबल है। अदरवाइज ये सेक्शन आपका सब यूज़र के लिए अवेलेबल रहेगा, वो भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले पर्सनल में आपका फुल नेम है एडमिन, आप अपना ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह रख सकते हैं, एड्रेस रख सकते हैं, और आपका टोटल यूजिंग दे रहा है और कितना स्पेस आपका है वो दे रहे हैं। वो अपना वेबसाइट एंड आपका ट्विटर, फेसबुक हैंडल्स वगैरह यहाँ पर एंटर करके रख सकते हैं। राइट, सिक्योरिटी सेक्शन में आप जो है इसमें कुछ पासवर्ड वगैरह चेंज कर पाएंगे, एंड आपका कोई भी ऐप से अगर आप लॉगिन करते हो उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। ये सेक्शन आप एक एक करके यूज़ करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक बार देखेंगे कि इसमें हम लोग बेसिक क्या क्या ऐप्स पहले यूज़ कर सकते हैं, देन आगे उसकी सेटिंग कैसे एक एक करके करेंगे। सो हम लोग यूज़र सेक्शन से सबसे पहले ऐप सेक्शन में आएंगे। ऐप सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर ऐप बंडल पे आएंगे। बंडल पे आने के बाद मुझे जो नेसेसरी लग रहा है कि मुझे कैलेंडर की ऐप्स की ज़रूरत है, तो मैं कैलेंडर इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका ये बाकी सारे ऐप्स भी अवेलेबल है, आप जो आपको यूज़ में अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये ऐप्स आप खुद भी बना सकते हैं अगर आप PHP डेवलपर है तो। इसके अलावा आपका ये ऐप्स इंस्टॉल होने के अलावा मुझे मेल, टॉक एंड कॉन्टैक्ट्स वगैरह के ऐप्स की भी ज़रूरत है। मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कैसे ये काम करेगा। राइट,
सो ये ऐप्स इंस्टॉल हो गया, कैलेंडर ऐप्स। देन हम इंस्टॉल करेंगे मेल। देन हम इंस्टॉल करेंगे कॉन्टैक्ट। देन हम इंस्टॉल करेंगे टॉक। टॉक इंस्टॉल्ड हो गया। देन हम डिसेबल ऐप सेक्शन में जाके थीमिंग को एनेबल करेंगे। अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर है, उसके साथ अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो LDAP यूज़र इन ग्रुप बैकएंड को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्सटर्नल स्टोरेज को अटैच करना चाहते हैं इसके साथ, तो उसके लिए आप इस ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इंक्रिप्शन मॉड्यूल है। इंक्रिप्शन मॉड्यूल अगर आप ये, क्योंकि एक वेब सर्वर के थ्रू रन होता है, Apache वेब सर्वर के थ्रू, सो अभी ये लोकल होस्ट पे चल रहा है और ये HTTP पे चल रहा है, लोकल IPs में। अगर आप इसे पब्लिकली होस्ट करेंगे तो आपको SSL अलाउ करना पड़ेगा। देन आपका सारे फाइल जो है वो आपका एंड टू एंड एनक्रिप्ट होकर ट्रांसमिट होगा। उसके लिए आप ये डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटिंग एंड लॉगिन बोल के है, जिसको मैं इनेबल कर रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ लॉग्स वगैरह देख पाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें मेरा प्रॉब्लम्स आ रहा है। इसके अलावा कस्टमाइजेशन में जाके मैं कुछ और ऐप्स को इनेबल करूँगा, लाइक एक्सटर्नल साइट्स। ये एक्सटर्नल साइट्स ऐप्स आपके लिए इनेबल कर देगा कि आप कोई भी एक्सटर्नल, आपका लोकल कोई साइट हो या पब्लिक कोई साइट हो, जिसको आप यहाँ पर बाइंड करके रख सकते हैं, जिससे आप आगे इसको एज ए बुक मार्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जो है इंस्टॉल करूँगा कुछ और अदर ऐप्स चेक करने के लिए। ये एक गूगल का ऐप्स है draw.io। ये ऐप्स को अभी मैं यूज़ करूँगा। ये इनेबल अनट्रस्टेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये Nextcloud 20 के साथ अभी तक कंपेटेबिलिटी नहीं हुआ, इसका अपडेशन नहीं हुआ। फिर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोकली यूज़ करना चाहते हैं इसे। ये एक ड्राइंग करने का ऐप्स है जिसमें आप मैथमेटिकल ड्राइंग कर पाएंगे और कोई कॉमर्शियल ड्राइंग भी कर पाएंगे, आप बिज़नेस ड्राइंग भी कर पाएंगे, आप इसके साथ कोई डिज़ाइन ड्राइंग भी कर पाएंगे या फ्लो चार्ट वगैरह बना पाएंगे। इसके अलावा मैं यूज़ करूँगा, इसके अलावा एक ऐप्स में यूज़ करूँगा जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन, जो आप यहाँ से सर्च करके भी निकाल सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन ऐप्स आपका यूज़र्स को एंड अगर आप इसे पब्लिकली होस्ट करते हैं उस सेक्शन में भी आपको ये अलाउ करेगा कि आप यूज़र को उनके ईमेल आईडी के थ्रू बाइंड करवा के आप उसे लॉगिन एड्रेस के थ्रू लॉगिन करवाइए। आपको मैनुअली कोई भी यूज़र आईडी बनाना नहीं पड़ेगा। राइट, सो अभी हम एक बार इसको लॉग आउट करेंगे, देन वापस लॉगिन करेंगे, चेक करेंगे ये सारी चीज़ हुआ है कि नहीं। बिल्कुल, हमारे पास रजिस्टर बटन आ गया। रजिस्टर बटन से आप ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन लिंक के थ्रू आप एक यूज़र आईडी बना सकते हैं। ये भी हम लोग आगे जाकर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले रजिस्टर्ड करने के लिए हम लोगों को ईमेल आईडी सेटअप करना पड़ेगा, वो भी हम लोग आगे जाकर चेक करेंगे। फिलहाल मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। राइट, सो अभी मैं सेटिंग्स में जाऊँगा वापस यूज़र प्रोफाइल से। देन मैं सबसे पहले जो है इसकी जो थीम्स वगैरह है वो अकॉर्डिंग टू आपके कंपनी थीम्स के ऊपर, कंपनी नेम्स के ऊपर आप इसे बाइंड कर सकते हैं। लाइक मैं देना चाहता हूँ इंस्टॉलर अंडरस्कोर गुरु। मेरा एक लोगो मैं यूज़ करूँगा जो मेरे डाउनलोड्स में है। एक मैं लॉगिन इमेज यूज़ करूँगा। अब हेडर में लोगो वगैरह, यहाँ पर जो आपका लोगो वगैरह है, फेविकेशन वगैरह देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। अब मेरा लोगो के साथ मुझे कलर भी मैच कराना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ।
ये मैंने एक अभी फ़िलहाल के लिए एक कलर चूज़ किया। अब मैं इसे चेक करने के लिए एक बार लॉग आउट करूँगा कि मेरा बैकग्राउंड स्क्रीन चेंज हुआ है कि नहीं। बिल्कुल, आप मेरा लॉगिन इमेज में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया। यहाँ आपका नेक्स्ट क्लाउड के जगह ना इंस्टॉलर गुरु आ गया एंड आपका लोगोज एंड सब कुछ आ गया। देन मैं एक बार लॉगिन करूँगा वापस। अब मेरा लॉगिन हो गया। देन मैं कुछ ऐप्स इंस्टॉल किया था, इसको एक बार यूज़ करके देखेंगे और एक यूज़र आईडी रजिस्टर करके देखेंगे कैसे यूज़र आईडी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऐप्स है वो है डैशबोर्ड। देन ऐप्स आता है आपका फाइल्स। फाइल सेक्शन में जाने से आपका फोल्डर्स आता है कुछ। अगर आप कुछ बाहर में भी कुछ फाइल रखे वो भी आपका विजिबल हो रहा है। ये आपका डिफ़ॉल्ट फाइल है नेक्स्ट क्लाउड की तरफ से। ये आपका होम बटन है। ये आपका प्लस बटन आपको कुछ भी फाइल्स अगर आपके पीसी पे है उसे अपलोड करने का ऑप्शन देगा। जैसे मैं ये बैकग्राउंड को एक बार अपलोड करके देखता हूँ। बिल्कुल, ये अपलोड हो रहा है, बैकग्राउंड नाम से यहाँ अपलोड हुआ है। इसको मैं अगर ओपन करूँगा सो ये आपका पूरा स्क्रीन पे ओपन हो गया। इसे मैं कभी क्लोज़ कर रहा हूँ। प्लस बटन में क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं कुछ भी फाइल से। आप अगर यहाँ पर ही आप अगर कोई फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप फ़ोल्डर बनाने के लिए, जैसे मैं एक टेस्ट नाम से फ़ोल्डर बना रहा हूँ। टेस्ट नाम से फ़ोल्डर बन गया। फ़ोल्डर का एक्टिविटी यू क्रिएटेड टेस्ट। इसके सेक्शन में आप इसके कमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स वगैरह मतलब इस फाइल्स के या फोल्डर्स को अगर आप शेयर देंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे यूज़र का कमेंट्स भी आ सकता है, उसे भी आप रिप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आपका शेयरिंग का ऑप्शन है जिसमें आपको आप लिंक शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका अगर कोई यूज़र है तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। देन वो यूज़र आपका ये फ़ोल्डर को शेयर, आप उस यूज़र को आप इस फोल्डर को शेयर दे पाएंगे, राइट। सो इसके सबसे पहले कुछ देखते हैं कि क्या क्या फाइल है यहाँ डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने देखा कि जेपीजे फाइल है या पिक्चर फाइल है आपका ओपन हो जा रहा है। ये आपका एक वीडियो है जो भी आपका प्ले हो रहा है यहाँ पर ऑनलाइन यूट्यूब की तरह। अगर आप कुछ वीडियोस वगैरह रखते हैं तो ऐसे वीडियोस भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं विद फुल साउंड्स के साथ, फुल स्क्रीन के साथ, राइट। इसके अलावा आपका कुछ पीडीएफ मैनुअल्स है जिसको मैं ओपन करूँगा, राइट। पीडीएफ इसके अंदर ओपन हो रहा है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स है, लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल है, कुछ एमडी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। इसको भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ये टेक्स्ट पैड आपका फ्री में आता है। इसके अलावा आपका वर्ड डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए आपको बोल रहा है कि आपको कोई वर्ड पैड के थ्रू आप इसे ओपन कीजिए। अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स या पावर पॉइंट या एक्सेल वगैरह इसके अंदर चाहते हैं तो आप ओनली ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। ओनली ऑफिस डॉक्यूमेंट सर्वर अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है उसको आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह एडिट शेयर वगैरह कर सकते हैं। ये भी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए, राइट। नेक्स्ट ऐप्स में मैं एक बार जाता हूँ जिस ऐप्स का नाम है फ़ोटोज़ ऐप्स आपको क्या करता है कि आपके जितने भी फोल्डर्स है उसके अंदर जितना भी फ़ोटोज़ वगैरह है वो सारे आपको एक जगह पे लेके आके दिखाता है। जैसे मेरे पास इतने सारे फ़ोटोज़ है अलग अलग फोल्डर्स पे। अगर मैं एल्बम के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ तो मेरा फ़ोटोज़ नाम से एक एल्बम के अंदर इतना सारे फ़ोटोज़ है और एक से कोई बिना नाम का कोई आपका फोल्डर के अंदर भी एक फ़ोटोज़ पड़ा है, राइट। ये सारी इमेजेस मैं आराम से स्क्रॉल कर सकता हूँ एंड जूम कर सकता हूँ एंड कंटिन्यूअस मोड में भी देख सकता हूँ। साइड पैनल साइड बार आप ओपन करके इसी फ़ोटो को किसी के साथ आप अगर यूज़र के साथ शेयर देना चाहते हैं आप उसे शेयर दे सकते हैं। शेयरिंग प्रोसेस अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो एक्टिविटी की है अभी तक उसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो एक्टिविटी जो ऑप्शन है, जो ऐप्स है, इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने ये टेस्ट नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और जिसके अंदर background.jpg इंस्टॉल्ड वगैरह किया हूँ रखा हूँ।
अगर आप इसमें कैटेगरीज करना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या किया, अदर ने क्या किया, वो भी आप देख सकते हैं। आपका कैलेंडर में क्या क्या एक्टिविटीज़ है, आपका टू डू लिस्ट क्या है, वो सारे आप देख सकते हैं। आपका फेवरेट्स क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। कोई कमेंट सेक्शन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन भी पढ़ सकते हैं एक्टिविटी सेक्शन में। नेक्स्ट ऐप्स जो आता है वो है आपका टॉक में मैंने जिस तरह से पहले भी बोला था, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑडियो वीडियो चैट भी कर पाएंगे। ये अभी कोई यूज़र क्रिएटेड नहीं है, इसीलिए मैं इसका आपको एग्जांपल के तौर से अभी दिखा नहीं पाऊँगा। आगे हम लोग यूज़र क्रिएट करेंगे तो टॉक को देखेंगे। तो नेक्स्ट ऐप्स जो आ रहा है वो है मेल्स। आप आउटलुक की तरह यहाँ पर मेल को भी आपका ऐड करके रख सकते हैं, चाहे कोई भी मेल हो, आपका ऑफिशियल मेल हो या फिर कोई जीमेल आईडी हो, याहू आईडी हो, कोई भी हो। अगर आप उसे ऑटो या मैनुअल सेटअप कर सकते हैं, वन टाइम सेटअप है। नेक्स्ट आप यहाँ पर ही मेल्स रिसीव कर पाएंगे एंड सेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट ऐप्स है आपका कॉन्टैक्ट्स, जिसमें आप कॉन्टैक्ट वगैरह आपका नंबर्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। अभी हम लोग गूगल में बहुत ज़्यादा नंबर सेव करके रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। या हम लोग बहुत लोग जो एप्पल यूज़र है वो आई क्लाउड में भी नंबर्स वगैरह स्टोर करते हैं, और अदर भी क्लाउड रिसोर्स है जहाँ पर हम लोग सेव करते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स आप सेव करते हैं, ये नंबर्स कंपनी के सर्वर्स पे रहता है, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके हाथ में नहीं रहता है। अगर आपके कॉन्टैक्ट आप आपके हाथों पे रखना चाहते हैं और इसे किसी को मिसगाइड करने और मिसलीडिंग करने को आप मतलब रोकना चाहते हैं, देन आप इस ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली। अगर आपके पास कोई CSV फॉर्मेट में कोई कॉन्टैक्ट्स एक साथ आपका है तो वो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, राइट। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम लोकल फाइल और फ्रॉम नेक्स्ट क्लाउड ओन फाइल्स। आप ऐसे इसका होम नंबर, होम या वर्क या मोबाइल आपका, या फिर आपका वर्क मोबाइल, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं एक एक करके आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल, उसका एड्रेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आप रख सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन का आप रखना चाहते हैं, उसका कोई प्रोफाइल फ़ोटोज़ भी अगर आप रखना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, और नेक्स्ट जो ऐप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वो उसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग गूगल कैलेंडर या अदर कोई माइक्रोसॉफ्ट का कैलेंडर, ये सब पब्लिक डोमेन का जो कैलेंडर्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें हम लोगों का बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह इन्वॉल्व रहता है। हम प्लानिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेरा कैलेंडर के थ्रू। जैसे आज 1 तारीख है तो मैं अगर इवेंट टाइटल कुछ देता हूँ कि आज मुझे नाइट इंस्टॉलेशन करना है कुछ प्रोग्राम ऑफ ए प्रोग्राम, राइट। सो ये ऑल द डे नहीं चलेगा, ये आपका 11 PM से स्टार्ट होगा। ये 10:05 PM से स्टार्ट होकर 11:05 PM तक ये चलेगा, राइट। ये आपका अगर आप डैशबोर्ड में आएंगे तो ये आपको डैशबोर्ड में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा अपकमिंग इवेंट सेक्शन में कि नाइट इंस्टॉलेशन है। अगर आप उसमें क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली कैलेंडर ऐप्स के थ्रू आप इसे देख पाएंगे कब बनाए थे, क्या बनाए थे। अगर इसमें आप मोर में क्लिक करेंगे तो आप इसके साथ और भी चेंजेस कर सकते हैं, लाइक ये आपका कौन सा लोकेशन में, क्या डिस्क्रिप्शन है इसका, कंफर्म्ड है कि टेंटेटिव है। इसका अलावा आपका ये आपका बिजी मोड में आएगा ऑटोमेटिकली। सर्च कैटेगरी अटेंडेंट, इसमें अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉक रूम क्रिएट करना जिसमें आप और भी लोगों से इस समय टॉक के थ्रू आप डिस्कशन करेंगे, सो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप रिमाइंडर वगैरह सेट कर सकते हैं, ये बिफोर 10 मिनट्स मुझे रिमाइंड दे कि मेरा ये काम है। आप इसको रिपीट मोड में भी डाल सकते हैं कि हर एक दिन इसी सेम टाइम में मुझे सेम काम आता है, सो आप इसे अपडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू और मोर सेटिंग में जाके, राइट।
सो ये कुछ बेसिक्स ऐप्स है जो मैंने दिखाया है। इसके अलावा आप फाइल्स सेक्शन में जाके फाइल के ऊपर जाके आप कोई भी चीज़ अगर सर्च करना चाहते हैं, जैसे मुझे बैकग्राउंड जो जेपीजी है इसे सर्च करना है, तो मैं अगर यहाँ पर बैकग्राउंड लिखूँगा तो मुझे बैकग्राउंड रिलेटेड ऐप मतलब जो भी फाइल्स है वो मुझे यहाँ पर दिखाने लगेगा और उस लोकेशन में उस जगह पे मुझे उसको लेके ओपन कर देगा, राइट। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके बाद जो आता है आपका ये नोटिफिकेशन है कि कुछ समय पहले ये सारे नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आपका ऐप्स अपडेट हो रहा है या कोई यूज़र कोई कमेंट कर रहा है या कुछ शेयर कर रहा है, सारी चीज़ आप नोटिफिकेशन के थ्रू उसे देख पाएंगे क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। इसके अलावा आपका ये सेक्शन में क्या होता है कि आपका जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप बनाते हैं उस कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ व्यू कर पाएंगे। जैसे मैंने न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट किया था वो यहाँ पर व्यू हो रहा है। ये मेरा प्रोफाइल सेक्शन है जिसमें सेटिंग एप्स अबाउट यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन है। यूज़र सेक्शन में सबसे पहले मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। यूज़र सेक्शन में जाके आप कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कोई यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। एक ग्रुप के साथ मल्टीपल यूज़र को अटैच भी आप आगे जाके कर पाएंगे। सो सबसे पहले मैं एक ग्रुप्स ऑलरेडी बना हुआ है एवरीवन एंड एक है एडमिन्स। मैं एक ग्रुप बनाता हूँ सबसे पहले यूज़र्स, राइट। मैं डिफ़ॉल्ट कोटा रखता हूँ 10 GB। यूज़र ग्रुप में क्लिक करते हुए मैं न्यू यूज़र में जाऊँगा जिसमें मैं यूज़र नेम टाइप कर रहा हूँ। पासवर्ड एंड ईमेल आईडी अगर आप रखना चाहते हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं, ईमेल आईडी भी रख सकते हैं। जिससे क्या होगा आपका कोई भी आप अगर आप ईमेल नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप जो है ईमेल आईडी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं अपना। देन ये जो यूज़र है ये यूज़र ग्रुप में एडेड होगा कि एडमिन में होगा, ये आप यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे। देन आप इसे ऐड न्यू यूज़र में क्लिक करने से ये आपका यूज़र रेडी हो जाएगा। ये आपका यूज़र क्रिएट हो गया। अब इस यूज़र के थ्रू मैं एक बार आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। यूज़र के पास बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल्स है वो आ गया टेस्टिंग के लिए, राइट। ये जो बाएं तरफ सेक्शन है इसमें यूज़र का जो भी रिसेंट फाइल्स है वो आप देख पाएगा। यूज़र कोई अगर फेवरेट फाइल सेट करके रखते हैं वो देख पाएंगे, या फिर यूज़र का कोई भी शेयर्स वगैरह है, टैगिंग वगैरह है, वो सारे देख पाएंगे। यूज़र का टोटल 10 GB स्पेस है, इसमें 15.8 MB यूज़ हो रहा है। एंड अगर कोई फाइल्स डिलीट करते हैं हम लोग तो डिलीटेड फाइल्स में ये दिखेगा, राइट। सो मैं सबसे पहले ऑल फाइल सेक्शन में जाने के लिए फाइल्स ऐप में क्लिक किया। देन मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना ये PDFs जो है ना मुझे नहीं चाहिए, तो ये PDF के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ डॉट में क्लिक करूँगा। नीचे आऊँगा तो मेरे पास डाउनलोड और डिलीट का या मूव का ऑप्शन है जिससे मैं डिलीट करूँगा। सो ये आपके यूज़र आईडी के जो फाइल सेक्शन है फाइल्स आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये कम्प्लीटली डिलीट नहीं होगा, ये आपका डिलीटेड बॉक्स में रहेगा। अगर आप चाहे तो इसे आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, और एल्स आप इसे अगर रिस्टोर करना चाहते हैं तो इसे आप रिस्टोर भी कर सकते हैं वापस। अगर आप परमानेंट डिलीट करते हैं ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपके यूज़र अकाउंट से आपका सारे फाइल्स जो आप फाइल्स सिलेक्ट किए, राइट। इसके अलावा यूज़र का जो मैंने बताया था कि यूज़र रोल में जो रहेगा उसको एडमिन सेटिंग्स वगैरह यूज़र क्रिएशन वगैरह नहीं दिखेगा, वो आपका सेटिंग्स में ओनली उसकी यूज़र सेक्शन का सेटिंग्स से यूज़ कर पाएंगे, जिसमें वो अपना प्रोफाइल पिक्चर चाहे तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर रहा हूँ।
प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो गया, जो कि दूसरा यूज़र को भी ये विजिबल होगा। नेक्स्ट मैं एडमिन सेक्शन में जाता हूँ और यूज़र को कुछ फाइल्स शेयर देता हूँ, जिससे क्या है कि यूज़र उस फाइल को एक्सेस कर पाए। तो हम लोग इसके अलावा इसके साथ साथ हम लोग फाइल शेयरिंग सिस्टम को भी एक बार सीख लेंगे। सबसे पहले मैं लॉगिन करने के बाद फाइल सेक्शन में गया। मैं एडमिन यूज़र हूँ, मैं सुदीप यूज़र को ये आपका ये रीज़न टू यूज़ नेक्स्ट क्लाउड को शेयर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर शेयर का आइकन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, सो मेरा शेयरिंग सेक्शन खुल जाएगा। देन मैं इसे यहाँ पर जिस भी यूज़र आईडी को मैं शेयर देना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको शेयर देना चाहता हूँ, सो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देन नेक्स्ट इसके ऊपर और भी कुछ मैं अगर चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि इसे मुझे एडिटिंग परमिशन देना है कि नहीं, और ये रीशेयर कर पाएगा कि नहीं, उसकी परमिशन देना है कि नहीं। अगर कुछ नोट मेंशन करना है कि ये फ़ाइल किस लिए है, जैसे मैं नोट मेंशन कर देता हूँ, दिस फाइल इज़ फॉर टेस्ट। एंड मैं अगर यहाँ पर ये आपका लोकल शेयरिंग के कारण इशू हो रहा है, आगे जाके हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें हम आगे जाके देखेंगे कि सेट एक्सपायरेशन डेट, अगर मैं इसमें सेट करूँगा तो क्या होगा कि मैं अगर चाहता हूँ कि आज 1 तारीख है कि 2 तारीख तक ये फाइल ये यूज़ कर पाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली अनशेयर हो जाए। सो मैं ये 2 तारीख का एक्सपायर होने का लिंक मतलब सेटिंग्स मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। तो आगे हम लोग इसको ऑलरेडी मैं शेयर में दे चुका हूँ। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ चेक करने के लिए। अब बिल्कुल ये इसके अंदर शेयर हाईलाइट हो गया। अभी मैं सुदीप यूज़र आईडी पे जाऊँगा, देन मैं चेक करूँगा कि ये फाइल उसको मिला है कि नहीं मिला है। बिल्कुल ये शेयर हो गया विथ शेयर बाय एडमिन। जो शेयर फाइल रहेगा वो यूज़र कभी भी डिलीट नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि यूज़र के पास कंट्रोल नहीं रहता कि ऑनर का फ़ाइल वो डिलीट कर पाए। जो ओरिजिनल फ़ाइल शेयर किया है, जो एडमिन है जिसने शेयर किया है इस फाइल्स को, वो ही खाली इसे डिलीट कर पाएगा। यूज़र ओनली इसे लीव दिस शेयर कर सकता है, मतलब उसके पास से ये हट जाएगा। इवन ये जो फाइल का साइज़ है, ये यूज़र के जो टोटल कोटा है, जो यूज़र कोटा है, लाइक इसका 10 GB कोटा है, इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ये जिस भी ऑनर का फाइल है उसी के यूज़र आईडी में ओनली इम्पैक्ट करेगा। अगर अभी यूज़र इसे ऐड टू फेवरेट सेट करना चाहता है तो यहाँ पर फेवरेट में क्लिक करने से ये जो है ना, इसके ऊपर एक स्टार मार्क आ जाएगा, ये फेवरेट सेक्शन में चला जाएगा। जिससे क्या है कि आप फेवरेट फाइल्स या फोल्डर को फेवरेट सेक्शन में जाके आसानी से चूज़ कर पाएंगे, आसानी से चुन पाएंगे। ये आपका शेयरिंग सिस्टम है। शेयरिंग में इसके अलावा आप कोई भी फाइल्स का लिंक शेयर भी कर सकता है। लाइक मुझे ये nextcloud.png जो फाइल है, इसके मैं डिटेल में जाऊंगा। देन मैं जो है ना इसे शेयर करूंगा विथ लिंक शेयर के साथ। सो क्रिएट न्यू शेयर लिंक मैं क्लिक करूंगा। देन मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहा है कि इसमें मैं एडिटिंग का ऑप्शन दूंगा कि नहीं, इसमें हाई डाउनलोड करूंगा कि नहीं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिंक दूंगा कि नहीं, और कब ये एक्सपायर होगा। कुछ रिसिपिएंट को कुछ नोट वगैरह देना है तो वो नोट मैं दे सकता हूँ। मैं लिंक शेयर करने के बाद यहाँ पर कॉपी करूँगा, लिंक को कॉपी करके मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करूँगा। देखते ये कैसे ओपन हो रहा है। सो ये मेरे पास फाइल्स आ गया, राइट। सो इसमें जो है यूज़र इसे डाउनलोड कर पाएगा या फिर यूज़र इसे व्यू कर पाएगा, राइट। इस तरह से आप लिंक शेयर के थ्रू आप फाइल्स को एक जगह से दूसरे जगह पे शेयर कर सकते हैं। जो नेक्स्टक्लाउड यूज़ नहीं करते उनको भी आप फाइल्स लिंक के थ्रू शेयर दे सकते हैं, जो एक सर्टेन टाइम के लिए या परमानेंट टाइम के लिए, विद पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड, जिससे आप क्या है ना, आपके फाइल आपके कंट्रोल के थ्रू, आपके लिंक के थ्रू ये ट्रांसमिट होगा, जिससे सिक्योरिटी फाइल्स की और ज़्यादा मजबूत होगी। ये आपका शेयरिंग सेक्शन एंड ऐप सेक्शन एंड आपका सारे यूज़र कैसे क्रिएट होता है, यूज़र कैसे लॉगिन होता है,
और यूज़र में फाइल टू फाइल एंड फोल्डर्स वगैरह कैसे शेयर होता है, कैसे लिंक शेयर होता है, और कुछ ऐप्स के बारे में हम लोग आज यूज़ करके जाने कि ये ऐप्स में ये काम होता है। इसके अलावा आगे जाके हम लोग दूसरे ऐप्स को भी यूज़ करेंगे, उसका भी सेटिंग्स देखेंगे। आगे जाके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आपका वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाता है, एक्सेल कैसे ऑनलाइन बनाते हैं, वर्ड कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में देखेंगे। साथ साथ ड्राइंग कैसे बनाएंगे, या फिर माइंड मैप बोल के एक ऐप है जिसको आप यूज़ करके आसानी से कोई भी प्लान आउट कर सकते हैं, उस प्लान का एक डिजिटल प्रिंट आउट लेके काम कर सकते हैं। इस तरह का चीज़ें भी देखेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके बारे में और जानेंगे। नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में इसे मैं चाहूँगा आपके लिए कंप्लीट करना। नेक्स्ट आप इसे इंस्टॉल कीजिए, घर में ट्राई कीजिए, ऑफिस में ट्राई कीजिए, देन आप इसे कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस तरह का इंस्टॉलेशन वीडियोस वगैरह अच्छा लगता है, अगर आप इसे पसंद करते हैं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको चैनल का वीडियोस अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।